राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं आज गई थी मार्केट, सब्जी वगैरह ख़त्म हो गया तो लेने गई थी और लेके आई। सुबह से कुछ बातों का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था, तो मैं सोची कि मैं जब शाम को थोड़ा सा फ्री बैठती हूँ तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एक्चुअली मुझे बात करना था एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे। टॉपिक ये था हमारा कि बहुत लोगों को कन्यादान और पिंडदान में अंतर नहीं पता है, तो हम सोचे कि रुको उन्हें बता दें कि कन्यादान किसको किया जाता है। जो बेटी अपने कुल का, खानदान का, मर्यादा के साथ शादी विवाह होता है ना, उसको कन्यादान कहा जाता है। और पिंडदान किसको कहा जाता है कि जो बेटी अपने कुल का मान सम्मान नहीं रखती, इज्जत नहीं रखती है, तो उसके माँ बाप उसका पिंडदान कर देते हैं। बेटी का पिंडदान करना माँ बाप नहीं करते हैं, लेकिन वो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं जब बेटी का पिंडदान करते हैं। जब बेटी कुछ गलत काम कर लेती है, या जब बेटी माँ बाप के मन मुताबिक शादी नहीं करती, किसी अदर कास्ट में कर लेती, मतलब कुछ अलग तरीके का ऐसा कर देती है जिससे माँ बाप का इज्जत पे हानि आ जाता है, उनके खानदान पे हानि आ जाता है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि उसका कन्यादान न करके उसका पिंडदान कर देते हैं। ऐसा हमारे हिंदू में रीति रिवाज है। तो मैं उन्हें बता दूं, आज मुझे ये बहुत दिन भर में सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वो ये चीज़ को समझ जाएं कि कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। सबसे पहले बात ये बता दें, कन्यादान के इतना बड़ा दान कोई नहीं होता है। और जिसे ये लगता है ना कि कन्यादान कर दिया, अभी बेटी से मतलब रखना छोड़ दो, बेटी को ससुराल वाले कैसे भी रखें, उसको पीटें, मारे, गाली गलौज करें, मतलब जैसे ही रखें, माँ बाप उसमें इंटरफेयर नहीं करें। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही पहले का ज़माना था। जब भी बेटी को ना, बहुत पहले का ज़माना था जब ना बेटी की शादी हो जाता था, ससुराल वाले जैसे तैसे रखते थे, कपड़ा नहीं देते थे, वो उस पर से उसको पीटते थे, मारते थे, उसको बहुत ही परेशान करते थे। मतलब इतना ज़्यादा परेशान करते थे, लड़की के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। वो बेचारी बर्दाश्त करते 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 एक दिन ऐसा वक्त आता था जब वो मर जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन माँ बाप से भी नहीं कह पाती थी क्योंकि माँ बाप के हैंड से उसको सपोर्ट ही नहीं था। लेकिन आजकल का जो ज़माना है ना, एकदम बदल गया है। आजकल लोग ना बेटे और बेटी में अंतर नहीं करते हैं, और बेटे को भी उतना ही पढ़ाते लिखाते हैं जितना बेटी को करते। बेटी को भी वही चीज़ खिलाते हैं जो बेटे को खिलाते हैं। तो जब सारी चीज़ माँ बाप बेटी और बेटे में बराबर करते हैं, तो ये चीज़ कैसे करेंगे कि आप ससुराल में जाओ, मेरा बेटा जिंदा रहे, मेरा बेटा सब तरह से ठीक रहे, और मैं बेटी को बोलूँ कि तुम ससुराल में जा रही हो, तुमको कोई दुख हो तो तुम वहाँ पे मर जाओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं हैं। मेरे माँ बाप भी पहले के ही टाइम के हैं, बट मेरे माँ बाप का सोच और समझ उस तरीके से नहीं है कि वो बोलेंगे कि बेटी हमने तुम्हें कन्यादान दे दिया है, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले तुमको मिट्टी का तेल गिरा दें और जला दें तो तुम उधर ही मर जाना, और जब हमको खबर मिलेगा तो हम रोने के लिए आ जाएंगे। तो हमारे माँ बाप इस किस्म के नहीं हैं। मेरे माँ बाप बहुत पहले के हैं, पहले के ज़माने के हैं, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वो बहुत कुछ सोच समझ के करते, क्योंकि उन्होंने कभी हमारे और हमारे भाई में कोई अंतर नहीं किया, सब कुछ एक बराबरी का किया। और उन्होंने हमको इतना संस्कार, इतना शिक्षा भी दिया कि हम अपने फैमिली और अपने परिवार को अच्छे से रख सकें। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर मेरा फैमिली और मेरा परिवार मुझे अच्छे से नहीं रख सके तो वो उसकी ऊपर डिपेंड है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो जिसको लगता है ऐसा कि मेरे घर अब तो लड़की की शादी हो गई है, इनके माँ बाप ने कन्यादान दे दिया है और अभी हम इनके ऊपर पूरा अत्याचार करें, अभी तो हमारा राज हो गया है। तो हम आपको बता दें कि एक तो पहले का ज़माने वाली आजकल लड़कियां भी नहीं उतना आपका अत्याचार सहेंगी, और दूसरी ये बात कि आजकल के माँ बाप भी नहीं उतना बर्दाश्त करेंगे। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिनके सामने किसी बेटी को मारा जाएगा, उसको दुख दिया जाएगा, उसको तकलीफ दिया जाएगा और वो चुपचाप देखते रहेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरे घर में तो ऐसे माँ बाप और ऐसे भाई कोई भी नहीं है कि जिनकी बेटी को, बहन को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और वो चुपचाप वहाँ पे देखते रहेंगे और बोलेंगे एक काम करो, मैं आपको एक डिब्बा और पेट्रोल दे रहा हूँ और ये मेरी बेटी के देह पे डाल दो और इसको जला दो। और ये मैं ओपनली बोल रही हूँ ये चैनल पे कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं। मेरी फैमिली में सब लोग वेल एजुकेटेड हैं और सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जहाँ पे संस्कार शिक्षा देने की बात आती है वहाँ पे वो लोग, लेकिन अगर जहाँ पे उनकी गलती नहीं होगी ना, तो ना ही उनकी बेटियाँ वहाँ पे झुकेंगी और ना ही वो लोग झुकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करके रखिए।
और हम लोग ना मतलब 18 साल या 16 साल में शादी नहीं हो रही है आजकल के टाइम में, कि लोग इतना नासमझ है, जिनको नहीं पता है कि हमारा परिवार कैसे लेके चला जाता है, किस तरीके से अपने परिवार को रखा जाता है। शायद आपके यहाँ नहीं पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे कैसे रखा जाता है मुझे बहुत अच्छे तरह पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। तो हमने फैमिली में बहुत कुछ देखा है, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, बहू बेटियाँ कैसे रहती हैं, सब कुछ देखा है। तो मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है कि अपने परिवार को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। और ये वीडियो खासतौर से आप लोगों के लिए है जो भी मुझे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए कि जो भी कमेंट अगर मुझे आप लोग कर रहे हैं ना, तो वो सोच समझ के कीजिए कि कौन सा कमेंट कर रहे हैं। अगर मैं बोल नहीं रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर रही हूँ, मैं नादान हूँ या मुझे नहीं कुछ पता है। मेरे ऊपर भी मेरे संस्कार हैं, जो मेरे संस्कार ही मुझे अलाउ नहीं करते हैं कि मैं किसी को ओपन फोरम में आके इस तरीके से मतलब बेइज्जत करूँ या किसी को बदनाम करूँ। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बोल सकती हूँ। और मैंने बहुत स्ट्रगल देखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आके कोई ऐसी बात बोलूँ जिससे कि सामने वाले जलील हो। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग की इच्छा है, तो मैं आज के बाद हर एक वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी और सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैं कितना स्ट्रगल की हूँ, किसके वजह से की हूँ और किस तरीके से की हूँ। जितना अगर हम चुप रहेंगे ना, उतना सामने वाला हमें उकसाएगा, हमें परेशान करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को इतना ज़्यादा जलील करवाना चाहिए। तो पिंडदान और कन्यादान में क्या अंतर है ना, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान होता है। जो माँ बाप कन्यादान करते हैं ना, उससे बड़े कोई होता ही नहीं है। अरे उनसे पूछो जिनके बेटे हैं, वो अपने बेटे को 1 मिनट के लिए किसी को दे के देखें, तब उन्हें पता चलेगा। लोग अपने घर का एक नमक नहीं किसी को देना पसंद करते हैं, लेकिन वो माँ बाप कैसे होते हैं जो अपने बेटियों को किसी दूसरे को दे देते हैं। क्या बेटे वाले के पास इतना बड़ा दिल है क्या, जो अपना बेटा किसी को दे के देखेगा? जरा अपना बेटा 4 दिन के लिए किसी को दे के देखे ना, तब उसे। और बेटी वाले तो दान दहेज सामान उसकी सारी डिमांड पूरी करते हैं, और उसके बाद भी बेटी वाले जब बेटे वाले के घर पे जाते हैं तो अपना सर झुकाए रहते हैं। वो इसलिए नहीं झुकाते कि वो डरते हैं, वो भिखारी हैं, वो गरीब हैं, वो दलिद्दर हैं। यहाँ तक कि यहाँ तक मैंने देखा है कि बेटी वाले के माँ बाप बेटे वाले के घर जाते हैं ना, इतना जलील होने के बाद भी वो बेचारे चुपचाप वहाँ सहते रहते हैं। ये बेटी वाले का ना जलील नहीं होना कहलाता है, ये उनका बड़प्पन कहलाता है कि वो दान दिए, धर्म दिए, अपनी सोना जैसी बेटी को दिए, पढ़ा लिखा के खिला पिला के पोस पाल के दिए। है किसी माँ में इतनी ताकत जो अपने बेटे को किसी बेटी वाले के यहाँ दे के देखे, फिर मैं उससे बात करती हूँ। अपने बेटे को लोग 4 दिन किसी के पास नहीं जाने देते हैं, और दूसरे की बेटी पे इतना सारा कानून, इतनी सारी रौब जमाते हैं। जैसे आप दूसरे की बेटी को बाल नोच नोच के मारते हो, कभी सोचा है कि अगर बेटी वाले के भी बाप और भाई आके आपके बेटे का सर का बाल नोच नोच के मारेगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? या आप ही के सामने आपके बेटे को अगर परेशान किया जाएगा, उसे इरिटेट किया जाएगा, उसे हरासमेंट किया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के मुंह में आवाज़ नहीं है, किसी को पता नहीं है कोई चीज़। सारी दुनिया में सब चीज़ को सबको नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके वजह से इंसान चुप रहता है। तो आप किसी को इतना मत उकसाओ कि वो इंसान दहाड़ने लगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत धमाकेदार आने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कीजिएगा, क्योंकि आज के बाद जो भी वीडियो आएगी बहुत खास आएगी।